हेलो दोस्तों, वेलकम टू शुभम क्लासेस। दोस्तों, आप सभी का हिंदी मीडियम के नंबर 1 चैनल शुभम क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। तो मेरे क्लास 12 के प्यारे विद्यार्थियों, आपने जिस तरीके से डीप वाटर की कहानी को समझा और सीखा और उस कहानी का आनंद लेने के बाद आज हम आपको लेकर आए हैं इस कहानी का डीप वाटर के शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन को, यानी कि और जितने इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर है सबके आंसर आज के वीडियो में आपको मिलने वाले हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और आपसे उम्मीद यही करेंगे कि आप पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे, उसके बाद वीडियो को देखना शुरू करोगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपके सामने, क्या कि वेयर वाज द पूल, वेयर वाज द पूल, पूल कहां था, एंड व्हाट अपॉर्चुनिटी, और क्या अवसर थे इट ऑफर इसका, और ये क्या मौके प्रदान कर रहा था। तो ये कहां था, सबको पता है कि ये याकिमा नदी के YMCA में था। तो द पूल वाज एट द YMCA इन याकिमा, याकिमा क्या है, रिवर यानी नदी है। तो ये याकिमा नदी में YMCA में ये तालाब था। कहां ये तालाब था बच्चे, क्या लिखोगी, द पूल वाज एट द YMCA इन याकिमा एंड इट वाज ऑफरिंग। पूछा ना कि व्हाट अपॉर्चुनिटी डिड इट ऑफर, ये क्या ऑफर करता था। तो इट वाज ऑफरिंग द अपॉर्चुनिटी टू लर्न स्विमिंग, यह तैराकी सीखने के अवसर प्रदान करता था। वो जो YMCA का पूल था वो क्या अवसर प्रदान करता था, तो तैराकी के अवसर प्रदान करता था। सही है, कहानी की शुरुआत में ही ये शब्द था। तो और डगलस, डगलस कौन है, विलियम डगलस कौन है, इस चैप्टर के नरेटर यानी ऑथर। तो डगलस वांटेड टू ज्वाइन, डगलस उसे ज्वाइन करना चाहते थे, बट हिज मदर कंटिन्यूली वार्न हिम अबाउट, लेकिन उनकी मां लगातार चेतावनी देती थी। किस बारे में, अबाउट द ट्रीचरनेस ऑफ द रिवर, नदी की गहराई के बारे में। लेकिन उनकी मां नदी की गहराई को लेकर उनको बार बार चेतावनी देती थी, देखो नहीं जाना है तुम्हें। तो ये इसका परफेक्ट आंसर होता है बच्चे, इसको आप नोट करते रहोगे, न हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिया करो, इसके आपको और इजी होगा, आराम से बैठकर उसको लिख लिया करो। और लर्न करना तो आपका काम है और समझाना मेरा काम है। कोशिश करो कि लर्न न बनाने का सीखे। तो हाउ डीप वाज द पूल, पूल कैसा था, पूल कैसा था, सिंपल सा अर्थ कि गहरा था। द पूल वाज डीप। व्हाट वाज देयर इनसाइड द वाटर, पानी के अंदर क्या था, तो देयर वाज नथिंग बट वाटर, पानी के अंदर पानी के अलावा कुछ नहीं था। यही आंसर है ना। तो लिखोगे क्या, हाउ डीप वाज द पूल, पूल कितना गहरा था, ये भी है। तो द पूल वाज 9 फीट डीप, पूल 9 फुट गहरा था। देयर वाज नथिंग इनसाइड द वाटर, यहां पूछा था कि पानी के अंदर क्या था, तो देयर वाज नथिंग इनसाइड द वाटर, पानी के अंदर कुछ नहीं था, एक्सेप्ट द येलो टिंग, बस पीले, ठीक है, पीले धुंध के अलावा। एवरीवेयर देयर वाज वाटर एंड ओनली वाटर, हर तरफ से यानी चारों तरफ बस पानी ही पानी था, वाटर ओनली वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, क्या कि व्हाट डिड डगलस, डगलस ने क्या डू किया इनसाइड द वाटर, पानी के अंदर, टू सेव हिज लाइफ, अपने जीवन को बचाने के लिए क्या किया था। उन्होंने एक प्लान बनाया कि जैसे वो सतह उनसे टच होगी वो वहां से जंप लगाएंगे और कार की तरह उछलकर बाहर आ जाएंगे। ये किसकी योजना थी, और वो सीधा लेट जाएंगे, ये किसकी योजना थी, डगलस की। तो अपने जीवन को बचाने के लिए डगलस ने क्या स्ट्रेटजी, क्या प्लान बनाया था, ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे। तो इनसाइड द वाटर, इनसाइड द वाटर, पानी के अंदर, डगलस मेड द स्ट्रेटजी टू हिट द वाटर, पानी को मारने के लिए का प्लान बनाया। मेक अ बिग जंप, एक कूद
कम टू सरफेस, सतह पे आ जाने का प्लान बनाया। और क्या साथ में लाई फ्लैट ऑन इट, उसकी सतह पर लेट जाने, एंड पैडल टू द एज ऑफ द पूल, और तालाब के के किनारे आ जाने का प्लान बनाया, यानी कि तालाब से बाहर आ जाने का प्लान बनाया था। ये था। और बट एवरी टाइम हिज स्ट्रेटजी फेल्ड, लेकिन हर टाइम, कितनी बार, 3 बार वो डूबे थे, लेकिन अगली बार उनको निकाला गया था। तो हर बार जो उनके प्लान थे क्या, वो फेल्ड होते रहे, यानी असफल होते गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट वाज डगलस कंडीशन, डगलस की दशा क्या थी आफ्टर गेटिंग एस्केप्ड फ्रॉम द पूल, पूल से बचाए जाने के बाद डगलस की दशा क्या थी, क्या थी? वह पूरी तरह हिल रहे और कांप रहे थे। पैदल घर गए, घर जाने के बाद जैसे बिस्तर पर लेकर उनके शरीर कंपन करने लगी, वो उस रात को खा भी नहीं पाए, यानी पूरी तरह से वह डर उनके अंदर बैठ गया था विलियम डगलस के। तो आप यहां से जब आफ्टर आया है, व्हेन आ जाए, आफ्टर बिफोर वहां से पहले लिख लो। तो आफ्टर गेटिंग एस्केप्ड फ्रॉम द पूल, आफ्टर गेटिंग एस्केप्ड फ्रॉम द पूल, कॉमा, फिर क्या, आवर्स आफ्टर सेवरल आवर्स, कुछ घंटे के बाद। अब फिर आएंगे सब्जेक्ट की तरफ। डगलस वॉक्ड होम, डगलस घर को चले। ही वॉज वीक एंड ट्रिम्बलिंग, वह कमजोर थे और कांप रहे थे। ही सुक, वो हिल रहे थे, क्राइड, चिल्ला रहे थे, वो हिल रहे थे और चिल्ला रहे थे। व्हेन ही लेड ऑन हिज बेड, जब वो बिस्तर पर लेटे तो हिल रहे थे और चिल्ला रहे थे। ही कुड नॉट ईट, वह खाए भी नहीं, वह उस रात जो डगलस है वह खाए भी नहीं। और तो ये आपका 4th नंबर, ही कुड नॉट ईट दैट नाइट, वो उस रात खाए भी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़ते हैं, आपका कौन सा क्वेश्चन नंबर है? क्वेश्चन नंबर आपका आने वाला है 5th नंबर का। देखिए 5th नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है, क्या कि व्हाट डिड द बिग ब्रूसर ऑफ अ बॉय, ठीक है, लड़के का, वो बड़े लड़के ने क्या किया था, वो बड़े लड़के ने क्या किया एट द पूल, तालाब में, व्हाई, क्यों किया? वो जो बड़ा लड़का बिग ब्रूसर बॉय था, जो हट्टा कट्टा लड़का है, तो उसने क्या किया था, लेखक जैसे ही बैठे थे उनको वैसे ही उठाया और पानी के अंदर उठाकर पटक दिया, यानी गिरा दिया उनको। ठीक है, तो आप भी क्या लिखोगे कि अ ब्रूसर ऑफ अ बॉय पिक्ड डगलस, ठीक है, क्या है, अब वो बड़ा लड़का डगलस को अब ऊपर उठाया। दोस्तों अगर आप यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हो तो आप सभी के लिए गुड न्यूज है। जैसा आप सभी को पता है आपके हाफ ईयरली एग्जाम पास में है और इस हाफ ईयरली एग्जाम के मार्क्स भी इस बार ऐड होंगे। तो इसी को देखते हुए हाफ ईयरली एग्जाम की जबरदस्त तैयारी कराने के लिए अनअकैडमी आपके लिए लेकर आए हैं हल्ला बोल यूपी बोर्ड 2021-22, जिसमें आपको बताया जाएगा कि आप अपने सभी विषयों की तैयारी कैसे करें। हर सब्जेक्ट के एक्सपर्ट टीचर आपको बताएंगे कि उस सब्जेक्ट में आप कैसे 90+ ला सकते हैं, कौन सा चैप्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्या सिलेबस है, कैसे न्यूमेरिकल रिएक्शन कैसे तैयार करना है और कैसे आप अपना रिवीजन करेंगे। और 3 साल के पेपर में जो एमसीक्यू क्वेश्चन आए थे उनका लाइव सॉल्यूशन इस क्लास में कराया जाएगा। तो जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं, अगर आप यूपी बोर्ड के हो तो आप इस क्लास में जरूर इनरोल करो। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन आपको वहां पर इनवाइट कोड में शुभम UP10 ये कोड जरूर डालना, तभी आप इस क्लास में फ्री में इनरोल कर सकते हो। सभी क्लासेस की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अभी जाकर इनरोल कर लो, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। एंड टॉस्ड हिम, उनको फेंक दिया इनटू डीप एंड, गहरे पानी में। क्या किया, गहरे पानी में फेंक दिया। ही वॉज प्रोबेबली 18 years old बॉय, वो लगभग 18 साल का लड़का था। विद अ ब्यूटीफुल फिजिकल स्पेसिमेन, वो एक बहुत ही सुंदर शारीरिक नमूना था। हु थ्रू द नरेटर, जिसने नरेटर को फेंका था इनटू द पूल, तालाब में, जस्ट फॉर फन, केवल मजाक के लिए। वो एक ऐसा सुंदर शरीर वाला नमूने वाला था कि जिसने क्या किया था, लेखक को बस मजाक में पानी के अंदर फेंक दिया था। ये आपके जो मैंने 5th आंसर बताए हैं, इनको तो आपको नोट करके एकदम समझ के माइंड में सेट करके रखना है।
मैं आपको कह रहा हूं कि इससे एक क्वेश्चन आपको मिल के रहेगा, आप देखना तो सही, जरूर 100% आपको आएगा। बाकी और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रहे हैं, मिलेगा क्यों नहीं, सबके लिए हमें तैयार आपको बताने के लिए। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं हम आपके। अगला है अदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसमें देखते हैं कुछ, इनको भी आपको ये होमवर्क के रूप में मिल रहा है, आप बना के हमको भेजोगे और देखते हैं इसमें क्या आपने कहानी को समझा है। ये मैं जरूर हर बार ये परखता हूं, बहुत कुछ बच्चे भेजते हैं, बहुत अच्छा लगता है कि हाँ, लगता है कि वास्तव में उन्होंने वीडियो देखा और कहानी को सीखा और समझा है। हर बार ऐसा होता है, तो इस बार तो पूरे सब लोग लग जाना इस काम के लिए। व्हाट टेरर, क्या आतंक डगलस हैव इन हिज हार्ट, ठीक है, डगलस के दिल में कौन सा डर बैठा था और कैसे, तो डगलस के अंदर कौन सा डर बैठा था, डगलस के अंदर पानी का डर बैठा था, पानी का आतंक बैठा था। और जब जब वो नदी पर जाते थे या तालाब में जाते थे, उनका डर क्या होता था, वापस लौटकर आ जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाउ डिड ऑल एफर्ट्स सीज, कैसे सभी प्रयास रुक गए, सभी प्रयास कैसे रुक गए। व्हाट हैपेंड देम, और तब क्या हुआ, तो सभी प्रयास कब रुक गए, जब क्या हुआ, जब डगलस से अपने सारे रास्ते अपना लिए जो भी वो जानते थे, लेकिन कोई भी, सब असफल हो गए और इसलिए उनके सारे रास्ते क्या हुए, बंद हो गए, उनकी टांगे अस्थिर हो गई, अब वो अपने आप को शक्तिहीन महसूस करने लगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट डिड द इंस्ट्रक्टर डू टू ट्रेन डगलस, ठीक है, वो सिखाने वाले ने डगलस को किस प्रकार क्या किया, व्हाट डिड द इंस्ट्रक्टर डू टू ट्रेन डगलस, डगलस को प्रशिक्षण देने के लिए शिक्षक ने क्या किया, उनके कमर में एक बेल्ट बांध दिया, उनको पानी में डुबो दिया, आर पार भेजा, और इस प्रकार अप्रैल में जाकर डगलस ने पूरी तैराकी सीखी थी। अब आपका सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन तो मिल रहे हैं और हम आपसे आशा आंसर की भी कर रहे हैं, तो मेरे होनहार, अगर आप वीडियो को नहीं देखे जो 2 पार्ट में बने हैं डीप वाटर, तो दोनों लेक्चर देखकर उनको समझ जाइए आपको क्या करना, कैसे समझना है। व्हाट डिड द डगलस कम, डगलस, क्या डगलस को आया, टू नो, जानने के बाद, आफ्टर फ्यू ईयर्स, डगलस कुछ साल बाद डगलस को किस बारे में जानकारी हुई, तो उनको झरने के बारे में जानकारी हुई और वो उस झरने में जाना चाहते थे और तैरना चाहते थे। व्हाट डिड ही वांट देन, और वो क्या करना चाहते थे, तो वही बात मैंने बोला कि वो झरने में क्या तैरना चाहते थे, लेकिन जब भी वो झरने में गए तो क्या हुआ, फिर से उनका वो जो डर का जो वो आतंक था वो उनके अंदर वापस आ जाता था। तो मेरे होनहार विद्यार्थियों, ये आपका होमवर्क है, और आज की अगर वीडियो आपको पसंद आई है इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर दो। सभी होनहार छात्र हैं हमारे आप तो, और अभी भी बहुत से बच्चे देखते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब किए बिना देखते हैं, तो उनसे यही गुजारिश कि सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि अगर ऐसा नहीं करेंगे तो हो सके कि वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास ना पहुंचे, हो सके कि छोड़ो पहुंचेगी नहीं, वीडियो छूट सकती है, तो ये काम आप पहले कीजिए। तब तक के लिए हम लेते हैं आपसे विदा, गुड लक।